जगत जहर में विषय हलाहल प्रसंग चल रहा है। ये संसार कैसे है? विषयों से भरा हुआ, हलाहल डबाडब भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ। इससे कैसे बचें? इसलिए साहब कहते हैं क्या करना चाहिए। साहब कहते हैं सत पथ सहन रहित जीव होइगा, सत पथ सहन रहित जीव होइगा। मात पिता भाई की सहते बिना सहे नहीं बचेगा, सतपथ सहन रहित जीव होइगा। भगनी भतीजे भाभी से अर्चन नारी विरह में बहिगा, सतपथ सहन रहित जीव होइगा। सुत बनिता के झगड़े छल बल विपत्ति अनेकन दहिगा, विपत्ति अनेकन दहिगा। सतपथ सहन रहित जीव होइगा। सुखमानंदी चाह असंखन राग द्वेष में धसिगा, राग द्वेष में धसिगा। सतपथ सहन रहित जीव होइगा, सतपथ सहन रहित जीव होइगा। काम क्रोध में जले हमेशा, काम क्रोध में जले हमेशा। शत्रु मित्र में ढहिगा, शत्रु मित्र में ढहिगा। सतपथ सहन रहित जीव होइगा। लोभ मोह भ्रम जाल बिछा है, लोभ मोह भ्रम जाल बिछा है। और ही और को चाहिएगा, सतपथ सहन रहत जीव होइगा, सतपथ सहत जीव होइगा। सदगुरु विशाल देव कहते हैं सही मार्ग में चलना चाहिए, लेकिन सतमार्ग में चलने के लिए लायक नहीं रह गया है ये जीव। ये जीव कैसे है? सब विकारों से पार है, सब प्रपंचों से पार है, लेकिन सहन शक्ति ना होने के कारण से, सदगुरु की आज्ञा पालन ना करने से, सदगुरु जो ज्ञान बताते हैं उसको ना धारण करने से क्या हो गया? जीव अपने स्वरूप से अलग हो गया, जुदा हो गया, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सका है। इसलिए साहब कहते हैं मात पिता भाई की सहते बिना सहे नहीं बचेगा। संसार में कोई भी आदमी, स्त्री पुरुष, बड़े बड़े अधिकारी, सब एक दूसरे की सहन करना पड़ता है। बिना सहे बिना कोई बचने वाला नहीं। सब सहते हैं एक दूसरे, और ना सहे भूखे मरे। देखो किसान है बेचारा, धूप सहता है, गर्मी सहता है, ठंडी सहता है, बरसात सहता है। कितने बेचारे ऐसे किसान होते हैं 2-2 महीना हो जाते हैं, बड़ी दाढ़ी हो जाती, दाढ़ी बढ़ाने का। कोई पानी दिन भर लगाएगा पर नहाने की फुर्सत नहीं रहती, ठीक से खाने की फुर्सत नहीं रहती है। इसलिए साहब कहते हैं माता की सहते, पिता की सहते, भाई भाई की सहते, बिना सहे संसार में गुजारा नहीं है। आप कोई जाता है, तीर्थ जाता है, व्रत जाता है, रास्ता में होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किससे लड़ोगे? संसार से लड़ने जाओगे कहीं पार नहीं पाओगे। पड़ोसी की एक दूसरे की सहन करना पड़ता है। घरवाली की सहता है, घरवाले की सहता है। एक दूसरे के बाप बेटे की सहता है, बेटा बाप की सहता है, सास बहू की सहता है, बहू सास की सहती है। एक दूसरे की सहना पड़ता है। भाई भाई से मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे को सहना पड़ता है। सहे बिना नहीं बचेगा, सहे बिना कोई बचने वाला नहीं है।
भगनी भतीजे भाभी से अर्चन, भगनी भतीजे ये सब भाभी से अर्चन, भाई भाई से, बहन से, भतीजे से, भाभी से, सबसे अर्चन रहती। अर्चन माने बनता नहीं है, ऐसे मेरे भाभी से नहीं बनता है, कोई कहते मेरे बहन से नहीं बनता है, कोई कहते मेरे बाप से नहीं बनता है, कोई कहता है मेरे माँ से नहीं बनता, सास से बहू का नहीं तालमेल बनता, बाप से बेटा का तालमेल नहीं बनता, बेटा से बाप का तालमेल नहीं बनता, बहू का सास से तालमेल नहीं बैठता, सास से बहू का तालमेल नहीं बनता, भाई देवर से भाभी का तालमेल नहीं बैठता है, भाई भाई का तालमेल नहीं बैठता है, कहाँ से कहाँ तक क्या जाए, पड़ोसी से पड़ोसी तालमेल नहीं बैठता, कुटुंब से तालमेल नहीं बैठता, सगा संबंधियों से तालमेल नहीं बैठता, आखिर संसार में किसी से तालमेल बैठता नहीं है। तो तालमेल बैठाए बिना शांति नहीं मिलती है। नारी विरह में भईगा, सबसे एक दूसरे से अड़चन रहती है, लेकिन साहब कहते हैं नारी विरह में भईगा, ये तो है लेकिन नारी से झगड़ा करता है, उससे उसके बिना रह नहीं जाता है। कितने लोग कहते हैं महाराज क्या करे, इसके बिना रह नहीं जाता है। गोस्वामी जैसे हालत कर लेते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहीं चले गए घर से कोई काम से, शाम तक आते आते उनका रत्नावली उनकी पत्नी का भाई आया और भाई को लेकर के आ गई, अपने गांव मायके आ गई। जब वो आते हैं कहते हैं अरे रत्नावली कहाँ गई, पड़ोसी कहते हैं उनका भाई आया था, भाई के साथ चली गई कजलिया करने। क्या करने? रक्षाबंधन कजलिया करने चली गई। कजलिया के टाइम में तो बारिश तो होती ही, पूरी नदी तूफान में थी, जमुना नदी, नाव में बैठ के निकल गए बैठ के। अब जब शाम आई, अब शाम के जब आई तो वो आया तुलसीदास गोस्वामी जी आए, देखे रत्नावली नहीं है, मेरी रात कैसे कटेगी। तो उसने शाम के पूछा कि वो तो वहाँ अपने मायके गई है, बस रात में ही आया, देखा तो नाव तो कोई थी नहीं। उसको इतना अंध हो गया, मोह में इतना आसक्त हो गया, कामनाओं में इतना पागल हो गया, उसको कुछ सूझता नहीं था। कहते हैं एक मुर्दा पड़ा था, उसी के ऊपर बैठ गया और डंडा से खेते 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 पार हो गया। पार हो जाने के बाद वहाँ जा करके देखता क्या है, दरवाजा तो रात के 10-11 बज गए, 12 बज गए, दरवाजा बंद है। अब क्या करे? तो क्या देखता है, वहाँ सांप लटका हुआ था। तो उसने सोचा कि लगता है रत्नावली ने रस्सी लटका दिया, उसको पकड़ के रात में ही वो चढ़ गया। जब चढ़ गया सब लोग सो रहे थे, रत्नावली जहाँ थी वहाँ घुस गया, देखा दरवाजा खटखटाया, देखा लाज न लागत आपको दौड़े आयो। कहने का मतलब तुमको लाज शर्म नहीं है, रात में ही दौड़ के आ गए। कौन आया? तो रात में ही दौड़ के आ गए। ठीक दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, ऐसे प्रेम को मैं क्या कहूँ, पागलपन ही है। इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं नारी विरह में बह गया। नारी के विरह में नहीं बहना चाहिए, उसकी वेदना उसकी आसक्ति में पुरुष को भी नहीं बहना चाहिए, नारी को भी एक दूसरे की इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ही दुख का कारण है, जन्म लेने का कारण बनता है, मृत्यु का भी कारण बन जाता है कभी कभार। इसलिए सदगुरु विशाल देव कहते हैं नारी के वियोग में इतना आसक्ति नहीं करना चाहिए, इतना नहीं दुखी होना चाहिए, शोक नहीं करनी चाहिए। सुत बनिता के झगड़े छलबल विपत्ति अनेक दहिगा। ये संसार में अनेक प्रकार की विपत्तियों में दहिगा माने दहकता रहता है, चलता रहता है। कैसे? सुत माने लड़का के चक्कर में लड़का से अनबन हो जाती है, नहीं बनता, नहीं होता। बनिता घरवाली के झगड़े नखरे, तमाम प्रकार के छल बल करना पड़ता है, तमाम प्रकार के विपत्तियों का सामना करते करते उसी में अनेक दुखों में बहता रहता है।
सुखमानंदी चाह असंख्य, और चाह असंख्य, चाहे असंख्य इच्छाएं हैं, ये हो जाए वो हो जाए, दुनिया की त्यारा में बहता रहता है। सुखमानंदी, सुख की मानंदी है, आसक्ति है, ये बीड़ी पी लूँगा, वहाँ चला जाऊँगा, ये खाऊँगा, ये पीऊँगा, ये करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो साहब कहते हैं सुख की मानंदी में, आनंद में, चाह में असंख्य अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष में धसीगा, कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है। जिसको हम चाहते हैं वो छूट रहा है, जिससे हम मेल मिलाप चाहते हैं वो छूट रहा है, वो दुख होता है। जिसको हम नहीं चाहते हैं वो सामने आ रहा है, मिल रहा है, तो उसे दुख होता है। उसी में धंसता रहता, उबड़ता है, उसी में पड़ता है, ऊपर आता है फिर पड़ता है। जैसे कोई डूबता हो उतराता हो, ऐसी दशा हो जाती है। तो राग द्वेष में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं लोग। काम क्रोध में जले हमेशा, कामनाओं में जलता है, इच्छाओं में जलता है, वासनाओं में जलता है, कभी कभी क्रोध में जलता है। क्रोध के वशीभूत हो करके ये मेरा फलाने ऐसे कर दिया, ढिकाने ऐसे कर दिया, तो काम क्रोध में हमेशा जलता रहता है, वासनाओं में जलता रहता है, दुखित होता रहता है। शत्रु मित्र में ढहेगा, शत्रु मेरा बलवान है, उसे कैसे पार पाऊं, उसके लिए रात दिन परेशान रहता है। कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी कुछ, कभी छल, कभी कपट, कुछ करता रहता है। मित्र में ढहेगा, अपने मित्र से मित्रता ना टूट जाए, मित्रता टूट जाएगी तो मेरी बोल पट्टी कर देगा, जानता है वो मेरे को तमाम प्रकार के दुख देगा। तो मित्रता के मित्र ना ढह जाए, मित्र ना मर जाए, वो एक दूसरे में इतने गड़मड़ रहते हैं, दुख ही दुख है। इसलिए शत्रु मित्र में ढहेगा, शत्रुता में मित्रता में दुखी होते रहते, उसी में पछता फूलता रहता है। लोभ मोह भ्रम जाल बिछा है, और ही को और चहिगा। सदगुरु वैशाल देव कहते हैं लोभ में पड़ करके बहुत दुख मिलता है, इसलिए लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। लोभ लालच में हमको, लोभ में पड़ करके दुख बहुत होता है। इसलिए सदगुरु विशाल देव कहते हैं लोभ में और मोह में ये क्या है, भ्रम का जाल बिछा हुआ है, जाल पड़ा हुआ है, इस जाल में हमको नहीं फंसना चाहिए। और को चाहिएगा, और दूसरे को दूसरी जो हम प्राणी पदार्थ वस्तुओं में हमें भूलना नहीं चाहिए, उनकी इच्छा में, वासनाओं में हमें नहीं बहना चाहिए। नहीं कैसी दशा होगी, एक उदाहरण सुने। 3 गजेड़ी थी, तीनों ने गांजा खूब पिया। पीने के बाद उन लोगों ने सोचा क्या करें। उन लोगों ने पी करके और जंगल की तरफ गए। फिर उन्होंने देखा कि यार क्या करें, भूख लगी है। तो भूख के लिए उन्होंने क्या किया, खिचड़ी बनाए, कैसे मांग लाए और खिचड़ी बनाए। जब खिचड़ी बन गई, दाल रोटी सब्जी जो भी बनाना था बनाए। बनाने के बाद जब रख दिया, तब उन्होंने, बर्तन तो थे नहीं जंगल में, तो उन्होंने कहा क्या करे भाई। वो कहे तू जा, वो कहे तू जा, वो कहे तू जा। केला के पत्ते काट ला। देखा केले के पत्ते लगे थे वहीं पास में, थोड़ी दूर में, चौराहे जैसी इतना दूर था। तो कोई जाने का तैयार नहीं। वो कहे तू जा, वो कहे तू जा, वो कहे तू जा। तीनों में से कोई गया। तो फिर क्या करें, फिर उन्होंने कहा भाई एक काम करो, जो बोले वो पत्ता काटे। तो तीनों का तीनों मौन हो गए। सुबह लगभग 9-10 बजे भोजन बनाए थे। भोजन बन के तैयार है, रखे बन गया। शाम हो चली, शाम हो गई तो भी कोई बोलते नहीं। जब दोपहर हुई, फिर शाम होने वाली थी, उसके पहले कुत्तों ने देखा, कहीं से आ गए कुत्ते 2-4। उन लोगों कुत्तों ने देखा कि सब्जी और रोटी और दाल भात की सुगंधी आ रही है। वो धीरे धीरे करके गए। देख तो रहे थे आदमी बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। बोलेंगे तो पत्ता काटने जाना पड़ेगा, इसलिए पत्ता काटने के डर से कोई बोलता नहीं है। कुत्तों ने देखा कि ये लगता है मुर्दा है, कोई बोलता नहीं है।
इधर उधर गए, आपस में कुत्ते भी लड़े और कुछ खाए कुछ पिए, एम तेम करके खड़बड़ करके सब रोटी ले लेकर खाए और भात ये सब दाल वाल इधर गिरा फिरा दिए। एक का कुत्ता होता शांति से खा पी लेता, जिसके जिसमें भाग में आया खाया, खा करके लड़ाई झगड़ा करके गिरा फिरा के फिर कुत्ते तो शाम हुई इधर से उधर हो गए। जब शाम हो गई बिल्कुल रात हो गई लगभग 7-8 बज गए, 8-9 बजने वाला हुआ, तब पुलिस की गश्त उधर पहुंची। पुलिस वालों ने इधर उधर देखा कि 3 लोग बैठे हैं, लगता है कोई चोर बदमाश है। धीरे एक पुलिस वाले ने देखा चुपचाप बैठे हैं, लगता है चोर है, बोलते नहीं। तो पुलिस वाला जोर से चिल्लाया, खड़े हो जाओ, कौन हो तुम? तो भी कोई बोलता नहीं, कोई खड़ा नहीं होता है। आखिर में पुलिस वाला ने एक सीटी मारी जोर से, 2-3 बार सीटी मारी, तो जो और पुलिस वाले आजू बाजू में थे वो सब दौड़ के आए, क्या है? देखे ये लगता है चोर है, बदमाश है, पकड़ो। तीनों को पकड़े। अब जब पकड़ करके एक दो मारे लाफा तो भी नहीं बोलते हैं, तो भी कुछ नहीं बोलते हैं, कहीं को पकड़ के ले चलो, ले गए तो भी नहीं बोलते, थाना में बंद कर दिए तो भी नहीं बोलते। अब बंद करके लाख के अंदर बंद कर दिया जेल खाना में और आराम करने लगे। सुबह हुआ तो भाई चलो ले चलो इनको, तो जब ले जाने के लिए जब फिर आए, ताला खोला, ताला खोल करके जो पुलिस वालों रात में पकड़े थे, एक पुलिस वाले ने जोर से उसको भगाने के किया, धकेल दिया। जब धकेल दिया तो गिर पड़ा, जब जोर से धकेला गिर पड़ा तब उसकी आवाज़ निकल गई। उसने कहा साला कहीं का जाने बिना धकेलता है, कहीं जाने बिना धकेलता है। तब उन दोनों ने कहा ले पत्ता काट क्या कहा? ले पत्ता काट, ले चक्कू पत्ता काट, ले चक्कू, ले चक्कू पत्ता काट, ऐसे बोले। तब पुलिस वालों ने कहा मामला क्या है, क्या बात है? तब फिर कहे तुम भी जब बिना जाने बिना मारते हो। तब फिर तीनों ने सब कहानी बताई। अब कहानी बताने से क्या होगा, और कहानी बताए तब मालूम पड़ा, अरे भगा दिया उनको, ये नादान मूर्ख पागल है, इनको पकड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से मारे गए, पीटे गए और हाथ पैर भी तोड़ दिए तो भी बोले नहीं। अंत बोले जब कुछ नहीं रह गया, दाल भात रोटी भी चली गई, कुत्तों ने भी खा लिया, रात भर जेल में भी बंद रहे, ऊपर से मार भी खाए। मार खाने के बाद अपनी बात बताए तो अब कहा पत्ता काट। अब पत्ता काट के करोगे क्या?